हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अब्दुल में। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 किया था। इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इससे पहले इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पे चलते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास 1.4। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है शांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या, शांत, और एक होती है अशांत आवृत्ति। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अगर आप लोगों ने परिमेय संख्या नहीं पढ़ा है तो हमारी इससे पिछली क्लास में आप लोग परिमेय संख्याएं पढ़ सकते हैं। उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और पिछली वीडियोस के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। शांत परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परिमेय संख्याएं। थोड़ा बहुत इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकें, जहां p एंड q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक होता है कोई भी दो नंबर ले लीजिए और उसका जो HCF आए वो 1 आए, या फिर उसमें कोई भी अभाज्य पूर्णांक जो है वो कॉमन ना हो। जैसे 2 और 3 में, जैसे 4 और 5 में, ऐसे और बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे 5 और 8 में, इनका सबका HCF अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं कितने प्रकार से होती हैं। तो पहले होता है शांत। शांत परिमेय संख्या होती है, शांत का मतलब होता है शांत जिनके दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार शांत हों, मतलब जो कट जाएं। जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि 5/8। अब हम देखेंगे इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8 6 48, 0.6 बचेगा 2, हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, बचेगा 4 40, 8 पंचे 40। तो वे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या हो वो, तो परिमेय तो है p/q के रूप में लिखा गया है। 5 और 8 सहअभाज्य पूर्णांक भी हैं, इनमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ये परिमेय संख्या हो गई। फिर उसके बाद में इनका जब हम लोग कट किए इसको 8 से, तो यहाँ पे क्या आया, 0.628। अब इसके यहाँ से ये कट गया, मतलब ये यहाँ पे जाके रुक गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो होती हैं, मान लीजिए कि हम 4 को कट करें 8 से, तो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये दशमलव लगाएंगे, फिर ये 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, ये भी कट गया। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। और इसमें जब हम कट करेंगे तो क्या होगा, इसमें संख्याएं अशांत होंगी, मतलब ये संख्याएं कट जाएंगी। दूसरा है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। तो इसमें होगा क्या, इसमें मान लीजिए कि हम 2 को 6 से भाग कर दें तो ये आ जाएगा 0.3, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर
फिर 3, ऐसे आता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसमें देखिए 3 की आवृत्ति होती जा रही, 3 की आवृत्ति। ये आसान है, ये कट नहीं रही है, ये कहीं पे जाके टर्मिनेट नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अब इसको जितना करते चले जाओगे उतना ये बढ़ते चले जाएंगे। तो ये अशांत है, शांत नहीं है। इसमें आवृत्ति हो रही है, इसमें तो केवल 3 ही की आवृत्ति हुई है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसमें दो टर्म्स की आवृत्ति होगी। मान लो कि आया हो 1 2 0.12, फिर 1 2, फिर 1 2, ऐसे आता चला जाएगा। या किसी में ऐसे आ जाए 1 2 3, फिर रिपीट हो 1 2 3 1 2 3, ऐसे करके आए 0 पॉइंट के बाद। तो ये जो दशमलव प्रसार के बाद वाली होंगी वो तो अशांत होंगी, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगी कहीं पे जाके, और उनकी आवृत्ति क्या होगी, बार बार आवृत्ति होती जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति वाली दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमको पता चले कि कौन सी संख्या अशांत आवृत्ति की है और कौन सी शांत आवृत्ति की है। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है जिससे कि हम पता कर सकते हैं बिना भाग दिए। किसी भी नंबर को हम कब तक भाग देंगे, कोई बड़ा नंबर होगा तो उसको हम भाग देंगे, वो होता चला जाएगा। लेकिन हम कैसे ये पता कर लें, बिना किए भाग किए हम पता कर लें कि ये संख्या क्या है, ये संख्या शांत आवृत्ति की है या अशांत आवृत्ति की है। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो p/q लिखते हैं, p/q, तो ये जो q है ये हर है, p/q के रूप में लिखा होगा। तो ये जो q हो इसमें केवल फैक्टर क्या आए, 2 और 5 आए, 2 और 5 फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर ना आए हर में, और 2 की पावर क्या हो, n हो और m हो। तो q किस रूप में लिखा होगा, q ये जो संख्या है ये p/q लिखा होगा, लेकिन q को हम इस रूप में लिख सकते हैं जिसमें भी शांत जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी उसका जो हर होगा उसको हम 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। जहां n क्या होगा, n और m दोनों ऋणेतर संख्याएं होंगी। ऋणेतर हिंदी में कहेंगे ऋणेतर, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव पूर्णांक होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये नॉन ऋणेतर या नॉन निगेटिव क्या होती हैं, 0 1 2 3 100 आन, ये वाले जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, ऋणेतर पूर्णांक होते हैं, नॉन निगेटिव पूर्णांक। n और m क्या होगा, n और m नॉन निगेटिव पूर्णांक होगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ लिखा है 2/8। अब हमको देखना है कि ये शांत आवृत्ति की है या अशांत आवृत्ति की है। शांत है, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है या अशांत आवृत्ति की है। तो हम ऊपर तो ऐसे लिखा रहने देंगे, फिर नीचे वाले को क्या करेंगे, 2 की पावर n के रूप में और 5 की पावर m के रूप में लिखेंगे। तो 2/8 का क्या हो जाएगा, 8 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये 3 आ गया, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो गया। और हमको लाना कैसे रहता है, 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो हर एक संख्या जो है इसमें 1 से गुणा होता है, और हम 1 से गुणे को क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम 1 के जगह पे क्या कर दें, 5 की पावर 0 कर दें। अब ये जो है ये किस रूप में आ गया, हर किस रूप में आ गया, यहाँ जो हर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ गया। इसलिए ये क्या है, ये हो गई शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या। और अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसमें और कोई एक फैक्टर आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या हो जाएगा,
अशांत आवृत्ति वाली संख्या हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अभी विभाजन प्रक्रिया किए, बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। तो इसमें क्वेश्चन है 1 2 3 4 ऐसे करके 10 क्वेश्चंस हैं। तो सर आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का हल करते हैं। फर्स्ट 13/3125। अब ये देखिए, क्या ये 13 और इनमें दोनों में कोई संख्या कॉमन है? तो 13 से ये नहीं कटेगा, इसलिए दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो ये क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक हो गए, सह अभाज्य पूर्णांक हो गए। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आएगा। 31 25, 3 और 1 4, 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 छक्के 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और बचेगा 1 12, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 बचेगा 12 और ये हो जाएगा 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, बचेगा 2, हो जाएगा 25, 5 25। फिर 5 से करेंगे 5 25 25। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 13/3125 को हम लिख सकते हैं 5 कितने बार आया है? 5 टाइम, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हम इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। अब हर एक संख्या में 1 से गुणा रहता है, हर एक संख्या में। तो हमको इसको किस रूप में बनाना है? अगर ये इस रूप में बन जाए कि q के जो हर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हो जाए, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी? शांत होगी। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ पर 2 नहीं है, इसमें गुणा क्या होगा? 1 से गुणा होगा, हर एक संख्या में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13/2 की पावर 0 और 5 की पावर 5। अब सबसे बड़ी बात, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। अब यहाँ पर हमने 2 की पावर 0 इसलिए लिख दिया क्योंकि 2 की पावर 0 1 होगा। तो यहाँ पे ये किस रूप में हो गया? अब हम लोग लिखेंगे, चूँकि हर इसमें हम लोग देखेंगे 2 की पावर n और m 5 की पावर m के रूप का है, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि हर 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका का मतलब है जो दिया गया नंबर है उसका, इसका से मतलब है ये वाला नंबर, ये जो संख्या दी गई है p/q के रूप में। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्या है? 17/8। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम करना है। इसमें जैसे 5 की पावर आई थी, 5 पे पावर 5 आई थी, इसमें 2 पे आप पावर आएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो हम किससे? 5 की पावर 0 से गुणा कर लेंगे नीचे, तो उससे भी ये पता चल जाएगा कि ये क्या है? ये भी शांत दशमलव प्रसार है। अब हम लोग दूसरे को छोड़ करके ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है
64/455। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कोई फैक्टर कॉमन है। अभी नीचे वाला करके इसका पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये होगा 455 का करके देखें, 5 से करें तो 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 13, 13 7 91, 13 एकम 13। तो ये 455 क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 64/5 गुणे 7 और गुणे 13। 64 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, 64 2 के मल्टीपल में आएगा तो इसमें 5 और 7 और 13 नहीं आएगा। इसका मतलब ये सह-अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि 13 इससे कटेगा नहीं, तो यहाँ पे ये किस रूप में आ गया, ये 5 भी आ गया, 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। और हमको क्या पता है कि अगर हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो तो वो क्या होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। और अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है तो उसका क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा। इसमें एक चीज़ और ये है कि n बराबर यहाँ पे, जहाँ n बराबर इसमें क्या दिया है 0 और m बराबर दिया है 5, यहाँ पे लिख लेना इसके पास। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 15/1600। अब पहले इसको हमको सह-अभाज्य संख्या बनाना पड़ेगा। ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, बचेगा 1 हो जाएगा 10, 5 2 जा ये फिर हो गया 320, तो ये हो गया 3/320। तो इसको हम करके देखते हैं, क्या हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, देख लेते हैं। 320 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 320 का, तो ये होगा 2 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 10 to 5, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणे 5। अब ये हो जाएगा 3/2 की पावर 5 गुणे 5। अब हर ये क्या है, हर 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, और n बराबर क्या हो जाएगा 5 और m बराबर क्या हो जाएगा 1। अब लैंग्वेज नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा गया है, इसलिए ये संख्या क्या है, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा।
दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये लिखेंगे 29/343। 343 के फैक्टर करके देखेंगे। 343 तो 7 से करेंगे 49, 7 7 तो ये हो जाएगा 29/7 × 7 × 7। चूँकि 29 एक अभाज्य संख्या है, इससे कोई कट नहीं पाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 29/7⁻3। अब इसका जो हर है वो क्या है, 2n और 5m के रूप का नहीं है, अतः ये संख्या अशांत आवृत्ति की दशमलव प्रसार संख्या है। ये हो गया। लैंग्वेज आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए। 23/2⁻3 और 5⁻2। यहाँ क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, मतलब दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। और ये हर जो है वो किसके रूप का लिखा है, हर 2n और 5m के रूप का लिखा है। इसलिए ये वाली संख्या क्या होगी, ये शांत प्रसार की संख्या हो गई, शांत दशमलव प्रसार की संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 129/2 2 5⁻7 7⁻5। अब इसमें देखें कोई संख्या ऐसी है जो कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए 129 को अगर हम करके देखें 129, ये किससे जाएगा, 3 से। 3 चौक 12, 3 तिरिक्के 9। फिर अब ये क्या हो गया, ये एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ कोई फैक्टर 3 के मल्टीपल में नहीं है, इसलिए इसमें से कोई भी फैक्टर नहीं कटेगा। और इसमें 2 5⁻7 और 7⁻5 है। तो ये हर जो है 2n 5m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 7⁻5 भी आ गई। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली जो दशमलव प्रसार होगा इसका, वो क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा इसका दशमलव प्रसार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। 8 6/15। अब देखिए किससे, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 5 जा और 3 2 जा, ये हो गया 2/5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 5⁻1। इसका हर क्या है, क्यूब की हर जो है 2n और 2n 5m के रूप का है। n = क्या है, 0 और m = क्या है, 1। तो ये क्या हो जाएगी, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 35/50। अब इसको हम करें तो 7 5 जा और 10 5 जा, तो ये क्या आ गया, 7/10। तो ये हो जाएगा 7/2 × 5। अब ये किसके रूप का हो गया, हर जो है वो 2⁻1 5⁻1 2n और 5m के रूप का हो गया। अतः ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका प्रसार दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं इसी प्रकार से, 77/210। अब हम इसको कट करके देखते हैं तो ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 3 जा 21 30। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 11/30। और 30 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 30 को
2 15 और 3 5 जा। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 11/2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसके हर में क्या हुआ, एक संख्या 3 भी आ गई, तो हम लोग कहेंगे कि हर जो है वो 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए थे उसमें जो जिनका भी दशमलव प्रसार शांत हो उन संख्याओं को लिखिए। तो उसमें से हमको फर्स्ट है जिसका शांत है दशमलव प्रसार, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ का, 6 का, 8 का और 9 का। और हमको निकालना भी है कि दशमलव प्रसारों को लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार करेंगे। तो हम लोग या तो फिर 13 को 3125 से हम लोग भाग करें, फिर हम लोग दिखाएं कि ये कट रहा है, या तो फिर हम दूसरी तरीके से कैसे करेंगे, हमको दिखाना है कि शांत है। अब हम क्या करें, 13/3125 इससे भाग देने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम लोग कर क्या लें, जैसे क्यू हर को किस रूप में उसमें बनाते थे, हर को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में बनाते थे। तो अगर हम लोगों इसको देखें तो इस अगर पावर हम लोग ये दोनों नंबर को क्या करें, मल्टीपल ले लें तो 10 हो जाएगा, और 10 की पावर अगर n और m दोनों सेम हो जाएं, अगर n बराबर m हो जाए तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर n हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों का गुणा कर लेंगे, 10 की पावर n हो जाएगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करके इसको आसानी से दिखा सकते हैं और इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हम लोग देखिए करेंगे क्या, इसका हम लोगों ने जब फैक्टराइजेशन किया था तो ये आया था 13/5 की पावर 5। अब इसमें 5 की पावर है 5 है, तो यहाँ पे हम जब करें अगले स्टेप में तो हम कर दें 13 गुणे 2 की पावर 5/5 की पावर 5 और गुणे 2 की पावर 5। ऊपर और नीचे दोनों 2 की पावर 5 से गुणा कर दिया हमने। अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे जैसे वहाँ पे बताया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और गुणे 2 की पावर 5 होता है 32, और ये हो जाएगा 5 गुणे 2 की पावर 5। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 13 दूना 26 के 6, 13 तिया 39 और 2 41/10 की पावर 5। आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 416/10 की पावर 1 2 3 4 5, चूँकि पावर 5 है, 0 कट करेंगे और इधर से अंक गिन के लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कितने 0 कट करने पड़े हैं, 5, तो 6 1 4 0 0.0। अब ये हो जाएगा 0.00416, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करें, दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसी प्रकार हम लोग दूसरे को भी कर लेंगे। दूसरे को क्या करेंगे, 17/8 दिया हुआ है, और ये क्या लिख सकते हैं इसको, 17/8 को 2 की पावर 3। अब इसमें पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से गुणा कर देंगे, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, वो हर अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, हो गया। अब ये हो जाएगा 17 गुणे 5 की क्यूब होता है 125, और ये हो जाएगा 10 की पावर 3। अब हम लोग जब 17 और 125 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2125/10
10 की पावर 3 है तो 1 पर 3 0। अब इसको जब हम 1 2 3 कट करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वल टू 2.125। और आ भी रहा है कि शांत है, कट भी जा रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग इसको भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। तो हम लोग अब इसको आप कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। इसमें से एक इसको बता रहे हैं 6 वाला, 23 2 क्यूब और गुणे 2 क्यूब बटे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें क्यूब है और इसमें स्क्वायर है, तो पावर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। अगले स्टेप में 23 बटे 2 का क्यूब और कितना है 5 का स्क्वायर, तो गुणा क्या कर देंगे 5 और यहाँ पर भी कर देंगे 5। तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 5 × 15, 115 बटे, अब ये 2 का क्यूब और गुणे 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 115 बटे 10 का क्यूब। तो ये हो जाएगा बराबर 115 बटे 1 0 2 0 3 0 1 2 3 दशमलव यहाँ के लग जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.115। ये हो गया। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, इसमें से बता देते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 9 नंबर। तो 9 क्या है 35 बटे 50, ये है। अब हम लोग इसको क्या करें, इसको कट कर रहे हैं तो 7 पचे 35, 10 पचे 50। अब ये हो जाएगा 0 से इसको कट कर दो, ये हो गया 10, तो ये हो गया 0.7, यही आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन बचा है, 1 या 2 जो बचा है उसको आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा, ये वाला और ये वाला। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी वाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें जो आवृत्ति है वो शांत है या अशांत है, या फिर अशांत आवृत्ति है या फिर नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे हल। एक का होगा दिया है संख्या 43.123456789। अब ये जो संख्या है इसमें यहाँ जाके कट गया, अब इसके आगे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब जो दशमलव के बाद है वो क्या है शांत है। और चूँकि संख्या शांत आवृत्ति की है, आवृत्ति नहीं है, चूँकि संख्या दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए हम लोग इसके हर के बारे में क्या कह सकते हैं, हर को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। जैसे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q इज इक्वल टू 2 की पावर n और 5 की पावर m है। और उसके बाद में ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए 0.12012 फिर 00 फिर 000 फिर 4 टाइम्स 0 आ रहा है। मतलब ये संख्या ना तो ख़त्म हो रही है ना ही रिपीट हो रही है। तो अगर संख्या ना तो कहीं पे ख़त्म हो और ना उसके टर्म रिपीट हों तो ऐसी संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। और उसके साथ अपरिमेय संख्या है।
लिखेंगे क्या, क्योंकि चूँकि ये इसमें किसी अंक की दशमलव के बाद किसी अंक की आवृत्ति न तो आवृत्ति हुई है न तो ये कहीं पे जाके टर्मिनेट हो रही है, इसलिए ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए नंबर 3 है 43.123456789 पे बार लगा हुआ है, और बार लगे होने का मतलब है कि ये इतनी संख्या रिपीट होती है। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 43.12345 ऐसे 9 तक, और फिर इसके बाद फिर 12345 ऐसे 9 तक, और फिर ऐसे आ जाएगा 1 2 3 ऐसे 9 तक। इसका मतलब है ये संख्या रिपीट हो रही है, 1 से लेकर के 9 तक अंक क्या है, रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अशांत आवृत्ति की संख्या है, और अशांत आवृत्ति की संख्या है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या होगी तो किस रूप में होगी, p/q के रूप में होगी। और p/q के रूप में अगर परिमेय संख्या है तो उसका हर क्या होगा, उसके हर को हम q जो उसका हर होता है उसको 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का भी लास्ट क्वेश्चन। जो लैंग्वेज बोली गई है उसी को लिखना रहेगा। आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे चैप्टर 2 है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।